बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो जो कि हमें कह रहे हैं कि फैक्टराइज़ करें। तो जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये करेंगे कि 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है। अब हमने करना ये है कि 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 को देखेंगे किस पे डिवाइड होता है। सबसे पहले स्टेप में आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हमें वो दो नंबर मिलें जिसको हम प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो ये वाली आए, यानी कि -12x स्क्वायर। यहाँ पर -12x स्क्वायर हमें आना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए -12x स्क्वायर। ठीक है। और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए प्लस एक्स, यानी कि प्लस या माइनस करके हमारे पास एक्स आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये जो नंबर बनता है, जैसे 12x स्क्वायर बना है, तो हम 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 3 4 12। तो अब आप देखें कि हमें -12x स्क्वायर चाहिए और साथ में प्लस माइनस करके x भी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए और प्लस माइनस करके x चाहिए। तो अगर आप 4 और -3 रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -12x स्क्वायर आता है, और अगर आप 4 में से -3 करें तो प्लस x आता है। यानी कि अगर आप 4 यहाँ रखें और इसमें -3 करें, यानी कि 4 -3 करें तो ये क्या बनेगा, x बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 बन जाएगा। यानी कि इस तरह हमारा ये वाला भी डिमांड पूरी हो जाती है और ये वाली भी पूरी हो जाती है। तो इट मीन्स हम 4 और 3 को रखते हैं, लेकिन 4 प्लस वाला और 3 माइनस वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे लिख देंगे 4x -3x लिखेंगे तो ये देखिए 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12x स्क्वायर बनेगा, और 4 में से 3 माइनस करें तो x बनता है, सिंगल x। ठीक है। तो आगे चले। अब इसके बाद देखें तो जब ये हमारे पास 3 से 4 हो गए, यानी कि हमने इसको इस तरह की शक्ल में लिख दिया, तो अब हम ये पेयर बना लेंगे कि ये पेयर बन गया और एक ये बन गया। इन दोनों में से कॉमन लें तो x आता है, x इधर आ गया, इसमें से x बच गया और इधर x कट गया, 4 आ गया। ठीक है। इसी तरह -3x और -12 में से -3 कॉमन आ रहा है तो हमने -3 कॉमन लिख दिया, x वैसे लिख दिया और माइनस माइनस से कट गया, x आ गया, 3 3 से कट गया, फिर -12 को -3 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कट गया, प्लस हो गया, 3 4 12। तो इन दोनों का हमने जो पेयर बने हमारे पास, ये देखें कि इस पेयर को सॉल्व किया तो x इंटू एक्स प्लस 4 आ गया और इसको किया तो x प्लस 4 आ गया, यानी कि ये दोनों के सेंटर वाला अगर कॉमन आ गया तो इट मीन्स हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो ये x प्लस 4 हम ऐसे लिख सकते हैं और x -3 को हमने ऐसे लिख दिया। तो फाइनली हमने ये फैक्टराइजेशन कर दी, यही हमारा आंसर है। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखें सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन लिखा। अब 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 10x स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपने 10 की फैक्टराइजेशन करनी है, जिसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करके 7 आए, +7 आए। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वही जैसे पीछे किया था, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए 10x स्क्वायर। ठीक है। और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए +7, यानी कि ये सेंटर वाला। तो जैसे हमने 10 की फैक्टराइजेशन की तो 10 डिवाइड होता है 2 5 10। ठीक है। 10 10 से भी जाता है, 10 1 10। ठीक है। तो ये एक पेयर बन रहा है, कि ये पेयर बन रहा है। तो 10 का जो ये पेयर बन रहा है 2 5 10, तो देखें कि अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर बनता है, यानी कि प्लस का। ठीक है। और अगर इन दोनों को 5 और 2 को प्लस कर दें तो ये 7x बन जाएगा। ठीक है। तो ये आसानी से हमारा सवाल हल हो सकता है, यानी कि हमारे पास पेयर भी है, इसको हम ऐसे एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। ये याद रखना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वैसे लिखनी होती है, फर्स्ट और लास्ट वाली। ठीक है। सेंटर में हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है तो 5x प्लस 2x लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 आ गया। ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो अब देखें ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर ने x काटा तो x बच गया, 5x से x को डिवाइड किया तो x कट गया, 5 बच गया। ठीक है। तो ये x प्लस 5 आ गया। उसके बाद 2x प्लस 10 है तो इसके अंदर से देखें तो 2 कॉमन आ गया। ठीक है। और x वैसे ही आ गया और यहाँ 2 5 10। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सेंटर वाली दोनों वैल्यू सेम आ गई, x प्लस 5 इधर भी आ गया, x प्लस 5 इधर भी आ गया। ठीक है। इसके बाद आगे चलें तो अब ये देखें ये दोनों को हम इस तरह x प्लस 5 और x प्लस 5 को
यहाँ कॉमन क्योंकि है तो इसको एक दफ़ा लिख दिया और x + 2 को हमने यहाँ लिख दिया, तो यही फाइनली हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स की थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है x² - 6x + 8। तो सेम इसको भी वैसे ही करना है, 8 को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये 8x² आ रहा है, ठीक है। और ये प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये +8x² आ रहा है, ठीक है। तो हमें अब दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए और प्लस माइनस करें तो -6x आए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर दो नंबर कौन से हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई किया है 8 आया तो 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। फिर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 8 1 ज़ार 8, ठीक है। अब ये दो पेयर हमारे पास बन गए, इसके अलावा 8 किसी पर डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पर जो पेयर बना है वो 4 और 2 है, ठीक है। अगर हम 4 + 2 करें तो ये +6 आएगा, ठीक है, और 8 प्लस का आ जाएगा, लेकिन हमें -6x चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम -4 को मल्टीप्लाई -4x मल्टीप्लाई -2x करें तो ये देखें ये 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x² आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर -4 और प्लस माइनस -2 यानी कि -4 और -2 को प्लस करें तो -6x आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये परफेक्ट पेयर बनता है कि अगर हम -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और -4 को -2 से प्लस कर दें तो ये भी आंसर आता है और मल्टीप्लाई करने से ये आता है। तो हमने क्या किया कि ये वैल्यू दोनों वैसे लिख दी। अब सेंटर में हमने इसकी फैक्टराइजेशन क्योंकि की, यानी कि 8 की फैक्टराइजेशन करके हमने ये पेयर निकाला, तो ये -4x और -2x लिख दिया, +8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो फिर हमने ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, इन दोनों के अंदर से x कॉमन आ गया, x कॉमन हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखें तो x कॉमन आ गया, अब x² को x डिवाइड करेगा तो x बच जाएगा, यहाँ x कट गया तो ये -4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह -2 कॉमन आ गया, -2 से कट गया और x बच गया। इस तरह -2 ने 8 को डिवाइड किया तो -4 आ गया। यानी कि अगर 8 ऊपर है और नीचे -2 है तो 2 4 ज़ार 8, तो माइनस ऊपर चला जाएगा नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ये भी x - 4 है, ये भी x - 4 है, तो ये दोनों कॉमन आ गए। इस तरह हमने कॉमन वाला पहले लिख दिया x - 4 और x - 2 यहाँ पर आ गया। फाइनली ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, x² -x - 56। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -56x², ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो नंबर वो चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -56x² आए और प्लस माइनस करें तो -x आए, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस माइनस करें तो -x भी आना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको 56 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो जैसे हम 56 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 8 ज़ार 56 आ गया। अब देखें 8 और 7 आ गया है, जैसे हमारे पास 8 और 7 आया तो अब हम ये देखें कि अगर 56 को और डिवाइड करता है तो 56 ही करता है, तो 56 1 ज़ार 56 होता है, ठीक है। तो ये जो ये पेयर बना है ये पेयर हमारे काम आ सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ -x लाना है तो अगर हम यहाँ पर -8 लिखें और +7 से मल्टीप्लाई करें तो -56 भी आ जाएगा, और -8 में +7 करें, सॉरी -8 में +7 करें तो -x भी आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास ये -8 और +7 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसकी फैक्टराइजेशन 56 की करके हमारे पास इसकी जगह पे -8x + 7x लिखे। तो ये देखें इसका ये -8 + 7 करें तो -x आता है, और -8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो -56x² भी आता है। उसके बाद ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इसमें से देखें तो x कॉमन आ रहा है, x² में से x कॉमन था तो x कट गया, x रह गया, माइनस वैसे आ गया, ये x से कट गया, 8 आ गया। यहाँ पर +7 है, 7x है, इधर x नहीं है तो +7 कॉमन इसलिए आ रहा है कि 7 को 7 डिवाइड करता है और 56 को भी 7 डिवाइड करता है तो 8 आता है। तो +7 कॉमन आया, 7 7 से कट गया, x वैसे ही आ गया, 7 8 ज़ार 56, तो -8 यहाँ पर आ गया। अब ये देखें x - 8 इधर भी है, इधर भी है, दोनों कॉमन है तो हमने कॉमन लिख दिया और x + 7 लिख दिया। फाइनली यही हमारा आंसर है। इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलें तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास है x² - 10x - 24। तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -24x², ठीक है। अब -24x² आ गया है, इसके लिए हमने क्या करना है कि दो नंबर हमने बनाने हैं जो 24 की फैक्टराइजेशन से ही बनेंगे। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 12। तो देखें आगे 24 को 24 डिवाइड करेगा तो 24 1 ज़ार 24 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 12 दो हैं ऐसे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, लेकिन हमें चाहिए कि -24 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि अगर हम -12 रखें और +2 रखें तो फिर ये देखें ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 और +2 को करें तो ये -24 भी आएगा मल्टीप्लाई करने से, और -12 में +2 करेंगे तो हमारे पास -10 भी आ जाएगा, यानी कि ये वाली भी वैल्यू आ जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी। तो वो वाला पेयर कौन सा है, वो है -12x + 2x, और ये दोनों वैसे ही रकम लिख देंगे जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया। अब ये एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इन दोनों में से कॉमन लिया x आ गया, x स्क्वायर में से x कट गया, x आ गया, x माइनस, अब 12x में से x कट गया तो 12 रह गया, ठीक है। इसी तरह इधर देखें तो ये 2x - 24 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर x वैसे ही आ गया, 2 12 24, तो ये माइनस वैसे है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस प्लस वैसे ही था, ठीक है। अब ये x - 12 इधर भी आ गया, x - 12 इधर भी आ गया, ये हमने लिख दिया, और x + 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो फाइनली यही आंसर है, ठीक है। अब इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, तो 6 पार्ट की तरफ देखें तो y² + 4y - 12, ठीक है। अब सेम वही तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 12y² आ जाएगा, ठीक है। अब 12 की फैक्टराइजेशन कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 और 3 4 और 12 को डिवाइड करेगा 12 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया है 6 और 2, अगर हम 6 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस अगर +6 रखें -2 रखें तो फिर -12 आ जाएगा, यानी कि अगर +6 को मल्टीप्लाई -2 से करें तो हमारे पास -12 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये पेयर जो है काम करेगा। हमने क्या किया कि ये वैल्यूज़ लास्ट वाली वैसे लिख दी, सेंटर में हमने 6y यानी कि 6 2 12 था, 6y प्लस का रखा और -2y रखा, तो ये देखें इन दोनों को माइनस करें तो +4 आता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12y² भी आता है। उसके बाद देखें तो ये y² और 6y में जो y कॉमन ले लिया, y से कट गया, y आ गया, y इधर भी कट गया, 6 रह गया, इधर -2y था, -12 था तो -2 कॉमन आ गया, और माइनस से कट गया, y बच गया, इधर भी माइनस से कट गया, प्लस आ गया, 2 6 12। तो ये सेंटर वाली दोनों वैल्यू सेम हो गई। उसके बाद हमने ये वैल्यू सेम जो थी वैसे लिख दी और y - 2 लिख दिया। फाइनली यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलें अब इसके 7th वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 7th पार्ट में भी सेम वैसे ही है, 36y² आ जाएगा। 36 की फैक्टराइजेशन कर लें तो 36 को 4 डिवाइड करेगा, 4 9 फिर 36 को 3 भी डिवाइड करता है, फिर 36 को 2 भी डिवाइड करता है, 2 18, ठीक है। फिर 36 पर भी डिवाइड होता है, लेकिन हमें वो पेयर चाहिए जिसको हमने मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए, तो वो 4 और 9 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का है तो इसलिए आसान है, 9 और 4 हमने दोनों रख लिए। 9y + 4y देखें दोनों को प्लस करें 13y आता है, मल्टीप्लाई करें तो 36y² आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर वही पेयर बना लिए हमने, ये y कॉमन आ गया, बाहर लिख दिया, y इधर लिख दिया, y इधर में से कट गया प्लस, और ये y से कट के तो 9 आ गया। इधर भी 4y + 36 था तो 4 कॉमन आ गया, y वैसे आ गया, 4 9 36, तो यहाँ देखें ये भी कॉमन, दोनों सेम आ गया आंसर। इसके बाद हमने इनको कॉमन को इकट्ठा लिख दिया और y + 4 लिख दिया। फाइनली यही हमारा आंसर है। उसके आगे चलें तो x² - x - 2 है, ठीक है। तो इसमें भी ये देखें -2x² आ गया फाइनली हमारे पास, ठीक है। तो हमें अब 2 नंबर चाहिए तो 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को 2 1 2, तो यही पेयर बनता है, 2 1 2 ही है, 2 को 2 ही डिवाइड करता है या 1 करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि -2 और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का कर दिया, तो ये -2 आ जाएगा, और साथ में -2 + 1 करेंगे तो -1x भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने -2x + x लिख दिया, यही पेयर हमने बना के लिख दिया। साइन हमने -2 इसके साथ लिखा और प्लस इसके साथ, तो ये देखें x² - 2x + x, इन दोनों को प्लस करें तो -x आता है, मल्टीप्लाई करें तो -2x² आता है। उसके बाद आगे चलें तो अब x जो है वो हमारा कॉमन आ गया, इसके अंदर x ये पेयर बना लिए दो हमने, x² - 2x में से x कॉमन आ गया, ये x से कट गया और यहाँ x कट गया तो -2 आ गया। यहाँ पर x - 2 में से 1 कॉमन आ गया, x वैसे ही आ गया और ये -2 आ गया, ठीक है। अब ये x - 2 दोनों तरफ आ गया, तो x - 2 हमने लिख दिया और x + 1 लिख दिया। फाइनली यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी ऐसे ही है, उसके भी अंदर भी फैक्टराइजेशन करनी है, तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर ये देखें कि 3 2 6 x² हो गया, ठीक है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन 6 की कर देनी है, 3 2 6 होता है, ठीक है। और अगर देखें तो 6 को 6 1 6 भी होता है, तो हमें 7 चाहिए, तो 6 1 6 भी होता है, 6 + 1 करें तो 7x भी होता है, दोनों प्लस के थे, इसलिए हमने क्या किया कि 6 और 1 वाला पेयर जो है वो उसको सिलेक्ट किया, 6x + x किया
और ये दोनों वैल्यू साइड्स में दोनों फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैसे लिख दी। अब देखें तो 6x प्लस एक्स करें तो 7x आता है, 6x मल्टीप्लाई एक्स करें तो 12x स्क्वायर भी आता है। उसके बाद हमने 2x स्क्वायर प्लस 6x के अंदर से कॉमन जो लिया वो 2x आ गया, क्योंकि 2 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी करता है, और x के इधर भी है, x इधर है, यानी कि x जो हमेशा एक्सपोनेंट जो छोटा होता है वही कॉमन आता है, ठीक है। एक्सपोनेंट 1 जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि 1 इधर भी है इधर भी है। तो 2x आ गया, 2x में से कट गया, एक 1x रह गया, ठीक है। 2 3 x आ गया, x से कट गया। इसी तरह इधर दोनों में से 1 कॉमन आ गया, 1 हमने ऐसे लिख दिया, x प्लस 3 वैसे लिख दिया। अब ये भी कॉमन आ गए, दोनों तरफ हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। इसके बाद हमने x प्लस 3 इधर लिख दिए, जो दोनों कॉमन थे, और 2x प्लस 1 लिख दिया। फाइनली ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो अब देखिए 2x प्लस 11x प्लस 15 है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो ये 30x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 30x स्क्वायर आएगा तो 30 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 30 के लिए हम 2 15 होता है, ठीक है। 30 की करें तो 5 6 होता है, और 30 की करें तो 3 10 होता है, और 30 की करें तो 31 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें कि हमें 11x चाहिए, प्लस का सवाल है, सिंपल सवाल है। 5 और 6 प्लस करें तो 11 आता है, 5 6 मल्टीप्लाई करें 36 6 स्क्वायर आता है। तो हमने 6x और 5x को लिख दिया। इसी तरह इसके अंदर ये देखें कि 2x इधर भी है, 2 3 x होता है, तो x इधर भी है, 2x कॉमन आ गया, 2x से कट गया, एक x बच गया, 2 3 6x आ गया, यानी कि ये दोनों को डिवाइड करके तो 3 बचेगा। इधर 5x प्लस 15 में 5 कॉमन आ गया, 5 से कट गया, x आ गया, 5 3 15 आ गया, ठीक है। ये कॉमन आ गया, अब इसको हमने कॉमन लिख दिया, 2x प्लस 5 आ गया। फाइनली हमारा यही आंसर है x। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो थर्ड पार्ट देखें तो 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, तो सेम क्वेश्चन है। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स को 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आता है। ये भी प्लस का क्वेश्चन है, तो हमें 13 चाहिए। तो अगर देखें आप तो ये देखें 12 को 1 से करें तो ये 12 1 12 होता है, 12 को 3 4 12 होता है, और 12 को डिवाइड करें तो 2 6 12 होता है। लेकिन हमें पेयर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस करने से 13 आए, ठीक है। तो 12 और 1 का ही पेयर बनेगा, क्योंकि 12 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। 12 1 12x स्क्वायर भी होता है, वो भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये वाला पेयर काम करेगा 12x प्लस x प्लस 3। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने आपको पहले बताया, वैसे ही लिख देते हैं। सेंटर में हमने 12x प्लस x लिख दिया, क्योंकि ये पेयर हमने बना लिया था। उसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो 4x आ गया। 4x स्क्वायर में से 4x डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, 12x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 4 3 12x, x से कट जाएगा। इसी तरह x प्लस 3 में कॉमन 1 है, क्योंकि x भी एक है 3 भी एक है, तो कॉमन 1 ले लिया हमने, और 1 दोनों को डिवाइड करेगा तो ये ही रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटर में x प्लस 3 दोनों कॉमन आ गया, उसको हमने वैसे लिख दिया और 4x प्लस 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है। तो 3 2 6x, यानी कि 6x स्क्वायर आ गया। अब 6 की फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 3 6 होता है, 3 प्लस 2 करें तो 5x होता है। तो फाइनली हमारे पास 3x और 2x आ गया। इसको दोनों को प्लस करें 5x आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर भी आता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिया तो 3 कॉमन है, x स्क्वायर x सिंगल है तो ये कॉमन है, x से कट गया, 3 3 से कट गया, एक x बच गया, इधर 3x से कटेगा तो 1 आ जाएगा। उसके आगे चलें तो यहाँ पर 2x प्लस 2 है तो 2 कॉमन आ गया, क्योंकि इधर x नहीं था तो 2 कॉमन आएगा, x वैसे आ गया, 2 1 2। तो ये देखें सेंटर में दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, तो 3x प्लस 2 और x प्लस 1 हमने लिख दिया। फाइनली ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ 6 3 18y स्क्वायर बनता है, यानी कि माइनस 18y स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो हमें अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और दो हमें पेयर ऐसा चाहिए जिसको प्लस माइनस करें तो 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 आए। तो अब इसके अंदर 18 को अगर डिवाइड करें तो 2 9 18 होता है, तो 9 प्लस 2 करें तो 11 होता है, लेकिन हमें माइनस 11 चाहिए। और फाइनली हमारे पास ये प्लस में आंसर चाहिए 18y स्क्वायर, प्लस में चाहिए, ठीक है। ये प्लस में चाहिए, 6 और 3 दोनों प्लस के हैं, तो 18y स्क्वायर चाहिए और माइनस 11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18 भी आ जाएगा, और -2 को -9 के साथ प्लस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। तो फाइनली हमने ये इसका बना लिया, फैक्टराइजेशन कर दी। अब देखें तो -9 और -2 प्लस हो रहे हैं तो -11 बन रहा है, -9 -2 मल्टीप्लाई हो तो साइन प्लस हो जाता है, और 18y भी आ रहा है, 18y स्क्वायर भी आ रहा है। इसके आगे चले तो 3y स्क्वायर -9y है, तो 3y और 9y इसमें अंदर 3 कॉमन आ गया, और y दोनों में है तो y कॉमन आ गया। फिर ये 3 3 से कट गया, y से कट गया, एक y बच गया, यहाँ आ गया, 3 3 9 और y से कट गया, y -3 आ गया, ठीक है। आगे चले तो -2y प्लस 6 है, तो इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि -2 को भी काट रहा है और -2 6 को भी काट रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और y वैसे आ जाएगा, y -3। फिर आगे चलें तो इसके दरमियान दोनों के दरमियान ये देखें दोनों कॉमन है, y -3 हमने कॉमन लिख दिया, 3y -2 ये लिख दिया, जो फाइनली हमारा ये आंसर है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मज़ीद दोबारा वीडियो को देख लें। मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन समझ आए तो बाकी भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। 2y² माइनस 5y प्लस 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y² आएगा, ठीक है। 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 ज़ार 4 होता है, और 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 1 ज़ार होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पेयर आए, एक 2 2 आया और एक 4 1 आया, ठीक है। तो हमें -5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -4 और -1 करेंगे तो -5 भी आ जाएगा, और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 भी आ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, 2y² माइनस 4y लिख दिया और -y लिखा। देखें दोनों को प्लस करें तो -5 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 भी आता है, 4y² भी आता है और वो भी प्लस का, और ये +2 वैसे लिख दिया। यहाँ पे 2y² माइनस 4y है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है। y² और y में कॉमन y आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये 2y² को डिवाइड करेगा तो y आ जाएगा, 2y अगर -4y को डिवाइड करेगा तो -2 आएगा क्योंकि y से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ गया। -y प्लस 2 में देखें तो ये y भी एक है, 2 भी एक है, लेकिन -y -1 कॉमन आएगा क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है, तो एक कॉमन आ गया और -1 कॉमन आया। -1 ने माइनस काट दिया, y वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 2 ज़ार 2 हो गया, ठीक है। अब आगे चले तो y-2 कॉमन है, वो हमने वैसे लिख दिया, और 2y-1 हमने इसको वैसे लिख दिया। फाइनली ये हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर है। 7th क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर है 4z² माइनस 11z प्लस 6, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 24z² आ जाएगा, तो ये प्लस का है तो हम इसकी 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 4 ज़ार 24 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो अब 24 को 2 करता है, 2 12 ज़ार 24, और 24 को करता है 24 1 ज़ार 24, ठीक है। और क्या करता है 24 को 8 3 ज़ार 24 या 3 8 ज़ार 24, ठीक है। तो ये पेयर बन रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो -11 आए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 8 3 ज़ार 24 आ रहा है तो -11 चाहिए, तो दोनों का माइनस लिख देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 6 4 ज़ार 24, क्योंकि प्लस में 24 z² आ रहा है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 ज़ार 24 भी आ जाएगा, और -3 प्लस -3 करेंगे तो -11 भी आ जाएगा। तो हमने फाइनली 8 और 3 को दोनों माइनस वाले रख के पेयर बना लिया। तो 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। उसके बाद हमने 4z² माइनस 8z में थे 4z कॉमन आ गया, z² में से z काटा z आ गया, -8z को 4z डिवाइड करेगा तो -2 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, z से कट गया तो -2 आ गया। अब -3z प्लस 6 में से -3 कॉमन आ रहा है क्योंकि इधर z नहीं है, तो -3 3 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, -3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर -3 से कट गया, z आ गया, -3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 ज़ार 6, तो z-2 इधर भी आ गया, z-2 इधर भी आ गया, ये हमने लिख दिया, और 4z-3 यहाँ पर आ गया। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ, ऐसे दिया कि इसको थोड़ा सा उन्होंने -3x² जो है वो इस जगह पे होता है, तो उन्होंने इसकी अरेंजमेंट गलत कर दी है, यानी कि थोड़ा सा ख़राब किया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो हमने पहले रीअरेंज द गिवन टर्म्स कर दिया, -3x इधर आ गया, प्लस 7x सेंटर में रहा और 6 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद चलें तो ये 6 3 ज़ार -18x² आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 ज़ार 18 होता है, फिर 18 को 18 करता है 1 आता है, फिर 18 को 6 डिवाइड करता है 3 6 ज़ार 18 होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टराइजेशन करके इसके पेयर बन रहे हैं। तो हमें चाहिए पेयर वो वाला जिसको हम 7x आंसर आए और मल्टीप्लाई करके -18x आए। तो हमने क्या किया, प्लस का 9 रख लिया ये वाला और माइनस का 2 रख लिया। तो अब देखें +9 -2 करें तो 7 आता है, +9 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करें तो -18x भी आता है। तो यही हमारा पेयर है जो हमें काम देगा, यानी कि यहाँ पर +9 और -2, ठीक है। तो +9x लिख दिया, -2x लिख दिया, ये देखें दोनों का आंसर 7x आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला आंसर भी आता है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लें तो ये -3x में से -3x कॉमन आ गया 9x में से, क्योंकि 3 और 9 को 3 डिवाइड करता है, माइनस कॉमन ले लिया, 3 3 से कट गया, x² में से x कट गया, x रह गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 3 ज़ार 9 हो गया, और x से कट गया, x -3 आ गया। इसको काटने के लिए मैं एक तरीका ये यहाँ पर वैसे भी लिख देता हूँ, जैसे -3x² है, ठीक है, +9x है, ठीक है। इसको हम कॉमन ले रहे हैं -3x, ठीक है। अब देखें ये माइनस माइनस से कट गया, 3 3 से कट गया, ये x इस स्केयर से कट गया,
ठीक है। इसी तरह ये -3 3 से कट गया, 3 3 9 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये x से कट गया। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास बचेगा x-3, तो यही x-3 हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये देखें कि -2x + 6 है, तो इस दोनों में से कॉमन हम -2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 को भी 2 काट रहा है और 6 को भी, तो -2 आ गया, x वैसे ही आ गया, -2 से कट गया तो x बच गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 6 आ गया। अब देखें सेंटर में ये दोनों कॉमन आ गए तो x-3 लिख दिया और -3x -2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये किया कि यहाँ पर क्योंकि x-3 आ रहा है, ठीक है, और हमने इसका कॉमन क्योंकि यहाँ पर ये -3x -2 आ रहा है, ठीक है, तो हमने माइनस जो है इधर निकाल दिया, ये 3 जो था इसका माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस हो गया, ये x माइनस में आ गया। इसी तरह इधर -3x में -2 में से माइनस कॉमन ले लिया और ये माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x + 2 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास 3 - x और 3x + 2 आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंट है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से हमने ये किया है कि हमने यहाँ से माइनस जो था वो कॉमन लिया, यहाँ से माइनस बाहर निकाल दिया और 3 जो था उसको प्लस कर दिया और x को माइनस कर दिया। इसी तरह इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस से कट गया, 3 आ गया, ये माइनस माइनस कट गया, 2 आ गया प्लस का। अब ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाता है, तो 3 - x आ गया और 3x + 2 आ गया। फाइनली यही आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।